दोस्तों आज हम इस वीडियो में 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे और साथ में हम इन्फोसिस को डिस्कस करने वाले और हम विप्रो लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आईटीसी की बात करें तो स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार अच्छी हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है और लगातार नई हाई बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आईटीसी में? आईटीसी की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में इन्फोसिस की बात करें तो आज रिकॉर्ड तोड़ हमने तेज़ी देखी है और इसके पीछे वजह है एफआईआई की तरफ से जम के खरीदारी और इसके पीछे भी वजह है यूएस से आई हुई खबर जहाँ पे इन्फ्लेशन के आंकड़ों में बहुत बड़ी नरमी आई है और इसी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी बनी यूएस के मार्केट में और उसका इफेक्ट हमारे बाजार में देखने को मिला। विप्रो की अगर हम बात करें तो इस लेवल पे काफ़ी शानदार लग रहा है क्योंकि स्टॉक फिर से 400 पे आ चुका है और यहाँ से एक दबाव था वो कम हुआ है। आने वाले समय विप्रो में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। विप्रो अपने मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव करने जा रहे हैं, लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय विप्रो को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो क्या इस समय में विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बाजार की अगर बात करें तो आज बाजार में हमने 1100 पॉइंट की तेज़ी देखी और इसके पीछे वजह है एफआई की जम के खरीदारी। आज एफआई ने करीब 3900 करोड़ की बहुत बड़ी खरीदारी की, इस महीने में सबसे शानदार खरीदारी। अब यहाँ पे बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आईटीसी की अगर बात करें तो 358 पर क्लोजिंग है जहाँ पे हमने 0.56% की तेज़ी देखी। तो बड़ी कोई तेज़ी नहीं है क्योंकि जिस तरह से बाजार में तेज़ी है उतनी तेज़ी हमें आईटीसी में देखने को नहीं मिली। इसके पीछे वजह है कि आईटीसी ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीसी ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है और यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश में आईटीसी ने एक बड़ा ग्लोबल स्पाइस प्लांट लगा दिया है और इसका इनॉग्रेशन भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर के हाथों हुआ है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हाथों हुआ है और एक बहुत बड़ा ये स्पाइस पार्क बनाया गया है जो यहाँ पे देख सकते हो पलांडू डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें करीब 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसकी जो फैसिलिटी है वो करीब 20,400 टन्स की है जिसमें आप देख सकते हो टर्मरिक, चिली और ब्लेंडेड स्पाइस हर साल वहाँ पे बनने वाले हैं और काफ़ी अच्छे मसाले वहाँ पे बनने वाले। और इस मौके पे अगर देखें तो आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा है कि ये प्लांट जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 2 फेस में तो इंडिया का सबसे बड़ा ये स्पाइस प्लांट होगा, यानी वर्ल्ड अपने इंडिया में एक तरह से देखें कंट्री का सबसे बड़ा होगा। और आप देख सकते हो कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। कुल मिला के आईटीसी अपने बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लगातार बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं आईटीसी को बहुत मजबूती प्रदान करने वाले। लगातार देख सकते हो कि इसमें आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आईटीसी आगे बढ़ रही है। तो एक ये प्लांट इनके लिए कारोबार में एक बड़ा वृद्धि का जरिया बनेगा। आप देख सकते हो इसकी वजह से फार्मर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी एग्री कमोडिटीज़ प्रोडक्ट में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि करीब 27,000 जो चिली फार्मर्स हैं इनके साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे करीब 70,000 एकर्स में चिली का प्रोडक्शन होगा और इनकी जो इनकम है उसमें करीब 26% की बढ़त देखने को मिलेगी, ये कहना है संजीव पुरी का। और यह आने वाले समय में आपका देखो इसका और प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया आईटीसी की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी आईटीसी को लेकर बाई की कॉल दे रहे। आईटीसी के साथ में 5 और स्टॉक है जिनमें निवेश की सलाह दी जा रही है। आईटीसी के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मेहुल कोठारी जो एवीपी टेक्निकल रिसर्च आनंद राठी की तरफ से उनका जो टारगेट है वो 380 का टारगेट है और उन्होंने 350 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा गया है और इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे और भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसकी बाई की कॉल निकल के आ रही है जिसमें आईटीसी को इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यानी जो इसका टारगेट दिया जा रहा है वो 390 का, यानी करंट लेवल से 8% की तेज़ी देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस आपको 348 का लगाना है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं और जिस तरह से फिलहाल इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ, आने वाले समय आपको आईटीसी बड़ा कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बार हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट बहुत ही शानदार है और इस रिजल्ट के दम पे हम आईटीसी में दाव लगा सकते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कोविड काल के बाद में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा, लेकिन जब गिरावट का माहौल शुरू हुआ सारे बाजार में स्टॉक दौड़ रहे थे, उस समय ये नहीं दौड़ा, लेकिन एक तरफा गिरावट शुरू हुई तब ये अकेला दौड़ने वाला स्टॉक था और इसने सबको गलत साबित किया कि ये वाकई में खिलाड़ी है और इसने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई और काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न भी दे चुका है। लेकिन अब यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है, अभी तेज़ी बहुत बाकी है। आने वाले 3 साल में ये 1000 को भी टच कर सकता है, तो इस समय आपको आईटीसी में निवेश कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे विप्रो की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 400 पर रही जहाँ पे 2.88% की हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि विप्रो ने फिर से 400 के स्तर को छू लिया है। एक तरह से आने वाले समय विप्रो में फिर से अब तेज़ी की संभावना बन सकती है। पिछले
5 दिन की बात करें स्टॉक में हमने 3.26% की शानदार तेजी देखी है। विप्रो की बात करें, विप्रो लगातार अपने मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं। अब उन्होंने सिमी धमीजा को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है, जो एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का काम संभालेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। कंपनी उनकी लीडरशिप के तले काम आगे बढ़ाएगी, बिजनेस को तेज़ी से बदलने की कोशिश करे, यानी नए सेक्टर में भी कंपनी एंट्री करने जा रही है। ऐसे में एक्सपीरियंस के लिए एक नई टीम की जरूरत है, और ऐसे में ये नई अपॉइंटमेंट की गई। सिर्फ इनकी नहीं, बहुत सारे अफ्रीका के लिए, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि नए एमडी भी अपॉइंट किए गए। ऑस्ट्रेलिया में भी नए एमडी को अपॉइंट किया गया है। एक तरह से देखें तो एक नई टीम तैयार की जा रही है और नया इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। काफ़ी छोटी कंपनियों को एक्वायर भी किया जा रहा है, यानी विश्व के बड़े बड़े देशों में अब कंपनी का कारोबार बढ़ने वाला है। ऐसे अगर आप देखें तो विश्व के 67 कंट्रीज़ में ऑलरेडी विप्रो का कामकाज है। 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंस है विप्रो की। तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। इनके एम्प्लॉयज़ की देखें तो संख्या करीब 2,30,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ है। और इंडिया की ये 500 इंडियन फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट है उसमें इसका 29वां नंबर है। काफ़ी मजबूत कंपनी है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके विप्रो में अगर निवेश करेंगे तो विप्रो में आने वाले समय आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि विप्रो वाकई में आने वाले समय कुछ कमाल करते हुए दिखाई देगी। सबसे शानदार बोनस देने वाली कंपनी है, लगातार अच्छा बोनस देती है और शानदार डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके हमें जरूर यहाँ पे विप्रो में निवेश करना चाहिए। विप्रो आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब हम चलेंगे इन्फोसिस की तरफ। इन्फोसिस फिर से 1570 के आसपास आ चुका है। काफ़ी मजबूत स्टॉक है और आप देख सकते हो कि आज 4.5% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है। आज देख सकते हो इंट्राडे का लो 1546 का था, लेकिन और जो हाई है वो क्लोजिंग के आसपास, यानी 1573 की क्लोजिंग है। बहुत ही ज़बरदस्त 4.5% की तेज़ी एक दिन में, काफ़ी बड़ी तेज़ी है। लेकिन इस तेज़ी के बाद में अगर देखें तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर के दिन कुछ पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इनमें एक बड़ी रैली आ सकती है। उसके पीछे वजह है यूएसए आई इन्फ्लेशन के डाटा। आप देख सकते हो आज ज़बरदस्त तेज़ी आई है पूरे आईटी सेक्टर में। और इसके पीछे जो आप देख सकते हो कि यूएस इन्फ्लेशन का जो अक्टूबर के डाटा निकल कर आए उसमें 7.7% की डाउन देखने को मिली है। पिछली बार ये 8.2% के आसपास थे सितंबर में। तो जिस तरह से इन्फ्लेशन के डाटा में कमी आई है उससे एक होप जगी है कि आने वाले समय में कुछ इन्फ्लेशन में कमी आएगी। तो ऐसे में आईटी सेक्टर के दिन अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि स्पेशली आप देखें तो यूएस और यूरोप के बाजार में ही ये इतनी आईटी कंपनियां काम कर रही है। और ऐसे में वहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से इन कंपनियों के भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी ज़्यादा इनके मार्जिन में प्रेशर आ रहा था। लेकिन अब वो सारी की सारी जो बातें वो डिस्काउंट हो सकती है अगर इन्फ्लेशन में कमी आती है। तो ऐसे में आईटी सेक्टर दौड़ सकता है और निवेश आईटी सेक्टर में आना शुरू हो चुका है। रिसर्च एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन में और कमी आएगी तो उसके बाद आईटी सेक्टर और तेज़ी से आगे भाग सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में चला गया है। ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी आ सकती है। लेकिन फिर भी जो ये रिपोर्ट कह रही है कि अभी भी बहुत सारी मुसीबतें बाकी है आईटी सेक्टर के लिए। अब कैसी आगे संभावना बनती है यूएस यूरोप के मार्केट की, उसी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है। लेकिन वैसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म का अगर हमारे पास नजरिया है तो ये आईटी सेक्टर अच्छा है, इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यूएस और यूरोप की जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। और आप देख सकते हो यूएस में देख सकते हो इन्फ्लेशन के आंकड़े अब धीरे धीरे नीचे जाने लगे, तो कुल मिला के पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए। इन्फोसिस काफ़ी अच्छा है। अगर हम रिजल्ट को देखें इन्फोसिस का, इस बार काफ़ी शानदार निकल कर आए। रेवेन्यू 455 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आए, जहाँ पे 13.93% की हमें ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 74.8 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे 2.05% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.42% है, जहाँ पे 10.42% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा दबाव रहा, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। और कंपनी अब बाय बैक का अनाउंसमेंट भी कर चुकी है, और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ना लाजमी है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्फोसिस में निवेश कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस 83.25 पर है, जहाँ पे आज 0.79% की हमें तेजी देखने को मिली। अगर कंपनी के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े देखने को मिले। मार्च 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू 1510 करोड़ रुपये के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 1835 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया। और लगातार हर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2021 में 170 करोड़ रुपये के आसपास था, जो मार्च 2022 में घट के 46.42 करोड़ रुपये के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई। फिलहाल इस सितंबर में 116 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला है। तो थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन
लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी मजबूत है क्योंकि कंपनी अच्छा बोनस भी देने जा रही है, यानी कंपनी 2:5 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 30/9/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 16/11/2022 और रिकॉर्ड डेट है 17/11/2022। तो 16 के पहले अगर आप शेयर खरीद लोगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। तो बोनस के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।